गुरुदेव, ज्यादा तो मैं समझता नहीं हूं, लेकिन जो मैं सुनता हूं उस विषय पर आपसे पूछना चाहता हूं कि गुरुवर, जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो क्यों है ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई? गुरुवर, यदि हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्यों है ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई? यदि हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो ये सर तन से जुदा के नारे समाज में क्यों है भाई? भारत माता की जय। ये कश्मीर में गुरुदेव, पहलगाम में गुरुदेव, हिंदू पूछकर धर्म पूछकर मारा है। कटनी में गुरुदेव अभी आई लव मोहम्मद मुसलमान ने हमारे हिंदू को मारा है। उदयपुर में गुरुदेव सर तन से जुदा के नारे को इन्होंने स्थापित किया है और हमारा जो सनातनी भाई था कन्हैयालाल टेलर को मारा है। यदि हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो ये समाज में क्यों है लड़ाई? इसलिए मैं आपको आज स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम नहीं है भाई भाई, यहाँ है मंदिर और मस्जिद की वास्तविक लड़ाई। ये लैंड जिहाद, ये लव जिहाद, ये हिंदू पूछकर गोली मारना, गोली मारने वाला मुसलमान, ये मुसलमान ही क्यों मार रहा है और मरने वाला ये हिंदू ही क्यों मर रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं सनातन में हम लोगों की भी कमजोरी है। हमने सहना शुरू कर दिया है। हमारी बेटियों के साथ समाज में क्या हो रहा है, हम सब मुक्त दर्शक बनकर केवल देख रहे हैं। ये जब जब चाहते हैं तब तब ये जो चाहते हैं वो करते हैं। मंदिरों में यदि धमाल कर रहे हैं तो इन विधर्मियों का यदि व्यक्ति यहाँ पर सत्ता में आता है तभी करते हैं। मैंने सुना था मंदसौर के अंदर भी बस स्टैंड बालाजी पर पथराव हुआ। अरे भाई, शांति की बात करते हो, संयम की बात करते हो, भाईचारे की बात करते हो, तो पत्थर क्यों चलाते हो? क्यों चलाते हो? भाईचारे की बात करते हो, जमुना गंगा तहजीब की बात करते हो, तो तुम्हारे शास्त्रों में, कुरान में प्रमाण क्यों नहीं देते हो मां गंगा का? क्यों नहीं देते हो समाज का प्रमाण? क्यों नहीं देते हो भारत राष्ट्र का प्रमाण तुम्हारे शास्त्रों में? हमारे शास्त्र उठाकर देखो, वहां पर प्रमाण है, भारत का प्रमाण, जात का प्रमाण, समाज का प्रमाण, गंगा देवी हमारी मां गंगा का प्रमाण, मां नर्मदे का प्रमाण, हर चीज का प्रमाण हमारे शास्त्रों में मौजूद है। तुम कहते हो ये देश हमारा है। ये देश यदि तुम्हारा है तो फिर इस देश के खिलाफ तुम मदरसों में जाली नोटों को क्यों बनाते हो? अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मदरसे के अंदर जाली नोट पाए गए। इस्लाम का अड्डा मदरसों को क्यों बनाते हो? ऐसी ट्रेनिंगें क्यों देते हो? ऐसी व्यवस्थाएं क्यों करते हो? शिक्षा के नाम पर समाज को तुम क्यों बरगलाते हो? हम तो नहीं करते हैं। हमारे गुरुकुल में देखो, हम सभी धर्मों की जय की बात करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि केवल सनातन की जय हो। हमने हमेशा कहा कि सभी धर्म की। फिर ये बात कहां से आती है? विवादों का कारण क्यों होता है? मंदिरों के निर्माण में तुम्हें ही हमेशा आपत्ति क्यों होती? तो साथियों, इस विषय पर इसलिए मैंने यहाँ कहा है कि हम सबको अब सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना, मुझे तो याद है कि कश्मीर में धर्म पूछ के गोली मारी थी और अब यह विषय बढ़ता जा रहा है पूरे देश के अंदर। आज जो हालात है, केवल सनातनी और हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं। हर जगह यदि आप उठाओ तो केवल हिंदू ही है जो घट रहा है। हिंदू घट रहा है, समाज
में बांटने की योजनाएं सीधे सीधे विघटन करके बनाई जा रही है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जाग जाओ, अब समय आ गया है। हमें भी सचेत होना पड़ेगा। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हमें हमारी धर्म की, हमारी समाज की, हमारी बेटियों की, और ये जो जिहादी सोच है इसको रोकना पड़ेगा। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम उस कट्टर पंथ के खिलाफ हैं जो समाज के अंदर साजिश रच रहा है और हमारे हिंदू को शिकार कर रहा है। आज हर हिंदू एक संकल्प ले कि समाज में यदि ये कुरीतियां जन्म ले रही है और यदि एक धर्म का व्यक्ति इन कुरीतियों को बढ़ा रहा है, तो हम संकल्प लेते हैं कि अब इन कुरीतियों को हम समाप्त करके रहेंगे। ये संकल्प प्रत्येक सनातनी को लेना होगा। मेरे केवल यह बोल देने से या भाषण देने से या ऐसी बात कर देने से काम नहीं चलेगा। हमें घर में जाकर हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि सनातन धर्म की ताकत क्या है। आज यहाँ पर यह आयोजन क्यों हो रहा है, हमारे बच्चों को समझाना पड़ेगा। आज ये युवा जो भगवा पहनकर भगवा ध्वज के लिए लड़ रहे हैं, क्यों खड़े हैं, ये हमारे बच्चों को और पीढ़ियों को भी बताना पड़ेगा, तब जाके हम मजबूत होंगे। और आज हमें वास्तविकता में मजबूत होने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के अंदर जो अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक दलों से हो, हमें स्पष्ट देखने को मिल रहा है। हमारे विचारों की सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिशें रची जा रही है।